हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो बंकू का जो कल वीडियो आया था उसके ऊपर आए थे कुछ कमेंट। अब कमेंट में से एक कमेंट था कि ये पुतना का, यानी कि ये प्रीतो को पुतना कहते हैं। वैसे तो ये प्रीतो को बहुत सारे वैसे नाम देते रहते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, ये तो सिर्फ प्रीति के फरिश्ते ही हैं जो ऐसी बातें बोलते हैं। वैसे हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं ऐसा, सिर्फ ये इसको पुतना बोलते हैं, कभी नागिन बोल देते हैं, पता नहीं और तो कितने नाम रखे हुए हैं। और इसकी फैमिली को कीचड़ फैमिली बोलते हैं, मगर फिर भी ये साफ सुथरे लोग हैं जो कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि ये बंकू सपोर्टर हैं। ये तो बुरे तो सिर्फ प्रीति के फरिश्ते ही हैं, और फिर प्रीतो उस फरिश्तों को हेल्प भी करती है, यानी उनके चैनलों को प्रमोट भी करती है। क्योंकि बंकू जो करता है वो प्रमोट नहीं होता है, वो तो भाई तारीफ़ें होती है, तारीफ़ों के पुल होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इस वीडियो पर आया था एक कमेंट ये था कि ये पुतना के साथ जो अत्याचार हुए हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ कि कब ये पुतना अपने ऊपर हुए अत्याचारों को यहाँ पर बताएगी। मुझे सुनने हैं वो अत्याचार, तब पता चलेगा कि अत्याचार क्या होता है। जो कि इसकी भाभी है, यानी कि बग्गी, वो घर के सारे काम करती हैं, घर में कितना चेंज हो गया है, बदलाव करती रहती है, घर में पूरा दिन काम करती रहती है, रोज़ अपने मायके नहीं जाती है, मायके वालों के साथ 3-4 घंटे फ़ोन पर बातें नहीं करती है, और सबके साथ प्यार से रहती है, अच्छे से रहती है सबके साथ। तो इसलिए वेट कर रहे हैं कि प्रीतो के ऊपर हुए अत्याचार ये जानना चाहती हैं। तो देखिए, एक तो प्रीतो ने हुए अत्याचारों के बारे में पूरा तो नहीं बताया है, मगर जितने अत्याचार प्रीतो ने बताए थे यहाँ पर वीडियो पे, उसमें ही इस बंकू की दुनिया घूम गई थी और कबूल भी किया था। और उसके बाद इसके सपोर्टर, इसकी माताएं और बहनों के आंखों पर तो वैसे ही पट्टी बंधी थी, तो उन्हें तो वैसे भी जो बंकू ने खुद कबूल कर ली थी वो गलतियां जो प्रीतो ने यहाँ पर बताई थी अत्याचार के मामलों में, तो फिर भी उन लोगों को अगर मंजूर ना हो और वो चीज़ें वो नहीं देखना चाहते, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर तो कितने भी आप वीडियो बना लो, कितना भी आप बोल दो, इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये होते हैं ट्रू वाले सब्सक्राइबर। उसके बाद कहा गया है कि देखिए, बग्गी अपने घर में कितने चेंजेस करते हैं, पूरा दिन काम करती है। तो देखो, प्रीतो को उसके ससुराल में कौन से चेंजेस करने मिले थे, कौन से काम करने मिले थे। यहाँ तक कि चाय बनाने की तो परमिशन नहीं थी, सब्जी बनाने की तो परमिशन नहीं थी। यहाँ पर बग्गी को इसके किचन में कौन सी रोक टोक है इसकी सास की तरफ से, ये पहले बताओ। हर चीज़ों के लिए बग्गी को यहाँ पर छूट है, वो जब चाहे तब चाय बना सकती है, खाने में जो वो चाहे वो चीज़ें बना सकती है। रात को, आधी रात को हस्बैंड वाइफ उठ के कुछ भी बना कर खाते हैं, छूट है, उसे कुछ रोक टोक नहीं है उसके ऊपर। प्रीतो को क्या था, सुबह ऐसे किचन में नहीं जाना है, चाय ऐसे नहीं बनेगी, जो सब्जी है वो तो माताजी खुद बनाने वाली हैं, क्योंकि इसके हाथ की सब्जी अच्छी नहीं होती। तो कितनी रोक टोक है। और इतना ही नहीं, घर में जो चेंजेस की बातें थी कि कुछ डेकोरेशन करा, बग्गी ने कितने डेकोरेशन किए हैं, यहाँ पर पर्दा डालना, यहाँ पर कुछ चीज़ें लेकर आकर सजाना। प्रीतो को कौन सी परमिशन थी चीज़ें सजाने के लिए, घर संवारने के लिए? तो उसे अपनी सास का चेहरा देखना पड़ता था। उसमें भी अगर बंकू और उनकी सास की मंजूरी मिले, प्रीतो की सास की, तब जाकर वो कुछ कर सकती थी, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ें तो यहाँ पर नहीं थी। फिर प्रीतो की तरह, यानी कि बग्गी रोज़ महके नहीं जाती है। तो देखिए, बग्गी का महका इतने पास नहीं है जितने पास प्रीतो का महका था। बग्गी का महका 5 घंटे 6 घंटे का रास्ता है, और प्रीतो के मैके का रास्ता सिर्फ 15 मिनट का था। ससुराल और मैके के बीच कुछ 10 से 15 मिनट का ही रास्ता था। उसमें भी इन लोगों का कहना था कि ये लोग अगर गाड़ी से जाएंगे तो इतना भी टाइम नहीं लगता है। फिर इनके यहाँ पर एक बात हुई कि वो सबके साथ प्यार से रहती है। तो प्रीतो क्या सबके साथ मारझूट करती थी, सबको काटती थी, पीटती थी, क्या करती थी प्रीतो?
वो अगर प्यार से रहती थी तो प्रीतो के वीडियो देख लो, वो भी तो सबके साथ प्यार से ही रहती थी। प्रीतो की वजह से आज ये जो भाई बहन अपने एक दूसरे को बताते, आप ऐसा कीजिएगा, आप ये कीजिएगा, बेटा आप ये नहीं कर सकते हो। बहना को कहा जाता है आप ये क्यों कर रहे, आप रुक जाओ आज। तो ये सारी ये जो लैंग्वेज है ये कहाँ से सीखी? ये प्रीतो ने सिखाया था कि सोशल मीडिया पर इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करो तो वीडियो अच्छे लगते हैं, अच्छे बनते हैं, आप अच्छे दिखते हो। तब जाकर आप वाली लैंग्वेज स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद कहना है 3-4 घंटे तक वीडियो कॉल कर फ़ोन पर बात नहीं करती है। तो देखिए प्रीतो अपनी फैमिली के साथ बात करती थी क्योंकि बंकू की तरफ से उसे कोई सपोर्ट नहीं था। यहाँ पर तो बग्गी को देखो कितना सपोर्ट है उसको बग्गा की ओर से, यहाँ तक कि बग्गा खुद अपने ससुराल कॉल करके खुद भी बात करता है, बग्गी की भी बात करता है। वो बग्गी कहती है कि मुझे अभी बात नहीं करनी है, तुम बात कर लो, तो बग्गा खुद अपने ससुराल वालों के साथ बातें करता रहता है। यहाँ पर बंकू को कभी देखा है आपने? इसकी प्रीतो की इनके घर से लेकर अलग होने तक की जर्नी के बीच में हमने कभी नहीं देखा है, क्योंकि इसके हर एक वीडियो देखे थे, मगर ये वीडियो में कभी ये चीज़ हमें नहीं दिखी कि ये बहू है जो अपने ससुराल वालों के साथ फ़ोन पर बातें करे या अपनी सास को सामने से फ़ोन करे। ये चीज़ें इनके यहाँ पर नहीं थी। तो जो कुछ चीज़ें अगर नोट करते हो तो ये भी चीज़ें नोट कर लीजिए कि भाई फ़र्क भी कितना है दोनों फैमिलियों में। जहाँ पर वहाँ पर बहू को सब छूट दी गई है, उसे अपना घर मतलब अपने घर की तरह रहने की आज़ादी है कि अपना घर है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। यहाँ पर प्रीतो को भाई ससुराल था, वो कुछ करने की आज़ादी नहीं है। जिस तरह से सब चलते हैं, इतना करने के बावजूद कभी ये बनाकर खिलाती, कभी आज ये काले चने जो बनाकर खाते हैं वो काले चनों की रेसिपी, जो ये सलाद वाले काले चने बनाकर जो बंकू आजकल खुद भी खाता है, माता जी को खिलाता है, ये काले चनों की ये हेल्दी रेसिपी इनके यहाँ पर ये प्रीतो ही लेके आई थी। तो फिर भी ये आज वो काले चने की सलाद बनाता है और खिलाता है। प्रीतो ने एक बार भी अपने वीडियो में नहीं कहा कि मेरी चने की रेसिपी इन्होंने चुरा ली है, क्योंकि ये वही रेसिपी है जो प्रीतो बनाया करती थी और सबको खिलाया करती थी। मगर नहीं, इनको तो बस यहाँ से गलतियाँ ही ढूंढनी है कि कहाँ पर प्रीतो गलत नहीं, सॉरी इनके हिसाब से पुतना गलत है, पुतना गलत दिखती है, बंकू कहीं से भी इन्हें गलत नहीं दिखता है। अब देखिए सारे अत्याचारों की बात करें तो सारे अत्याचार समझो छोटे हो गए, छोड़ देते हैं। एक ही बात सब में रखो कि अगर आप अपनी लाइफ के बारे में भी सोचो, आप जिससे प्यार करते हो, जिसके बच्चे की आप माँ हो, वो आदमी किसी और औरत के साथ अगर रिश्ता रखे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। सारे अत्याचार छोड़ लीजिए, ये एक ही पॉइंट पकड़ के रखिए, क्या बीतेगी आपके ऊपर जब पता चलेगा कि यहाँ पर मैं इसका बच्चा संभाल रही हूँ। चलिए बच्चा तो दोनों के प्यार की निशानी होती है, उसे मैं संभाल रही हूँ, उसके लिए सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ और इसका परिवार मैं संभाल के रख रही हूँ, और ये बंदा कहीं बाहर मुंह मार रहा है, कहीं बाहर से मेंटल सपोर्ट लिया जा रहा है, तब उसके ऊपर क्या गुजरेगी। जिस बंदे की अगर ये सारी चीज़ें हों तो ऐसा नहीं है कि वो शादी से पहले यानी कि जो शादी के बाद भी वो अपने जो ये एक्स्ट्रा मैरिकल अफेयर होते हैं वो नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि बंदर बूढ़ा हो जाए फिर भी गुलाटियाँ नहीं छोड़ता है, तो किसी में अगर ऐसी आदतें होती हैं तो वो बरकरार ही रहती है। इसके तो कितने सारे किस्से सामने आए थे जिसमें से प्रीतो ने सिर्फ एक ही किस्से की बात की थी। तो यहाँ पर इनकी बंकू के तरफ से जो इनकी माताएं और बहनें थी उन्होंने हल्ला मचा दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो बेचारी किस सिचुएशन में आज चल रही है, वो तो फिर घर बसाना चाहती थी, अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहती थी, फिर वापस आना चाहती थी, और ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद कि उसका पति कहीं बाहर से मेंटल सपोर्ट ढूंढ रहा था, फिर भी वो आना चाहती थी। मगर ये चीज़ें किसी को नहीं दिखाएगी, दिखेगा तो सिर्फ बंकू का दर्द, जो बंकू यहाँ पर वीडियो में आकर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे ये टेंशन आ गया है,
मैं ये कर रहा था, तो उसमें ही उन्हें लगेगा बेचारा कितना दुखी है, बेचारा कितना परेशान है, कोर्ट के इसने धक्के खा रहा है, जबकि कितनी चालाकियाँ चल रहा है वो नहीं दिखेगा, मगर वो धक्के खा रहा है वो दिखेगा। इनकी चालाकियाँ, ये कहते हैं कि ये झूठ नहीं बोलते हैं। एक ही पॉइंट ले लो इसका, बाकी तो सारी कुछ बातें ही ना करें। एक ही पॉइंट ले लो कि सबने देखा है, और नहीं देखा है तो इसका वापस से वो वीडियो देख लो जहाँ पर ये गया था मिलने के लिए। प्रीतो निकली थी शिमला से, ये गया था, और वहाँ पर कहा गया कि इसकी प्रीतो के जीजा के साथ इसकी हाथापाई हुई, मगर उसी वीडियो में वहाँ पर जो इनके सपोर्टर हैं कह रहे हैं कि इनकी हाथापाई हुई, मगर बंकू का वीडियो आता है जिसमें वो हंसता खेलता हुआ आता है, कहता है हंसते हुए खुश दिखता है कि आज वो अपने बेटे से मिल लिया, उसकी खुशी दिखती है, सब अच्छे से हुआ, आज उसकी खुशी दिख रही है। एडवोकेट के पास जाकर भी बैठा, वहाँ पर भी वो खुशी दिख रही है, जैसे गया था वैसे ही साफ सुथरा वापस आया, वो भी दिख रहा है। मगर इनके सपोर्टरों ने कौन सा झूठ फैलाया कि वहाँ पर इतना सारा झगड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, जबकि उसके कोई प्रूफ सामने आए नहीं, मगर कहा यही गया कि ये वहाँ पर इसके जीजा ने, प्रीतो के जीजा ने इनके साथ ऐसा किया। फिर यहाँ पर बंकू को अपने सपोर्टरों की पीठ लगने नहीं देनी थी, तो बंकू ने यहाँ पर झूठ बोला कि हाँ सही है, जो हुआ है इसके बारे में मैं अभी नहीं कहता हूँ, वक्त आने पर मैं वो चीज़ें अगर ज़रूरत पड़ी तो बताऊँगा। डाल दिया पर्दा। अगर सच होता है यहाँ पर तो ये बंकू छोड़ता, उछल उछल के वो सारी चीज़ों के रिप्लाई वीडियो बनते, मगर नहीं बना। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो देखिए, तो क्या ये झूठा नहीं है? आज के वीडियो में या कल के वीडियो में ही कहा था ना, इससे मैं झूठा हूँ, तो सच है ये झूठा है।